Let's see the question. Select the correct sequence for transport of sperm cells in the male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का ट्रांसपोर्ट जो है उसका सीक्वेंस पूछा गया है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया, रेटिटेस्टिस, इंग्वाइनल कैनाल, यूरेथ्रा। दूसरे ऑप्शन में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, वहां से रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजाकुलेटेड डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मिएटस, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, इंग्वाइनल कैनाल, यूरेथ्रा, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया। ये तो बच्चों ये सारे पाथवे बना हुआ है मेल जेनेटल सिस्टम में कि स्पर्म्स कहां से फ्लो होते हैं, किस तरह से जाते हैं आगे। तो मैं इसको पहले आपको डायग्राम से समझाता हूं, देन आपको 1 मिनट में आंसर निकल आएगा। देखेंगे सबसे पहले तो कि ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम को एब्डोमेन से कनेक्ट करने वाली जो कैनाल होती है उसको इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। आप देखेंगे ये टेस्टिस है और ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम, टेस्टिस, दिस इज व्हाट, इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल क्या करती है, स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से ज्वाइन करती है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये मान लो ट्रंक है, ये ट्रंक है, ठीक है, इस तरह से ये स्क्रोटम है। तो ये एब्डोमेन से स्क्रोटम को जोड़ने वाली जो कैनाल होती है उसको इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। करीब 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 3.7 टू 4 सेंटीमीटर। तो होता क्या है, टेस्ट से जो वास डिफरेंस निकलती है वो इससे होकर ही ऊपर पहुंचती है ना। आप देखेंगे तो जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस जो टेस्टिस से स्पर्म लेकर ऊपर जाती है वो इस इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास होती है। क्लियर हुआ? तो मैं पहले आपको वो समझा रहा हूं कि ये जो वास डिफरेंस है वो कहां पर पहुंचती है ना। सपोज यहां पर यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से आगे निकलता है यूरेथ्रा। क्या निकलता है, यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है यूरेटर्स आके ओपन होते हैं। तो होता क्या है, ये जो वास डिफरेंस है ये इस तरह से जाके यूरेटर के आसपास ऐसा लूप बनाती है। ये क्या दिख रहे हैं, यूरेटर्स। तो वास डिफरेंस जो है वो इसके आसपास ऐसा लूप बनाती है, लूप। ओके, और फिर यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, उसकी डक्ट के साथ ये वास डिफरेंस फ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो इजाकुलेटरी डक्ट बनती है। क्या बनती है, ये देखो ये वास डिफरेंस ऊपर गई और ये मैंने ग्रीन कलर से जो बनाया है, दीज आर सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल की डक्ट और ये वास डिफरेंस ये मिल जाती है, ये वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल डक्ट मिल जाती हैं, तो यहां पर बन जाती है इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और ये यूरेथ्रा है। ओके, जो आगे जाके पेनिस के थ्रू पास होगा। ओके, और जो है ये क्या हो गया, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा पास होगा पेनिस के अंदर से, है ना, और जो है आगे ओपन होगा। और यूरेथ्रा की बाहर जो ओपनिंग होगी इसको होते हैं यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस, मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ऑप्शंस में सारे टर्म्स यूज किए हुए हैं। यूरेथ्रल मिएटस, बाहर की तरफ यूरिन जो इसकी ओपनिंग रहेगी इसको यूरेथ्रल मिएटस बोलेंगे। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया, टेस्टिस जो है यहां से निकलती वास डिफरेंस, टेस्टिस के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। तो यहाँ से स्पर्म्स जाएंगे एपिडिडाइमिस में, वहां से वास डिफरेंस, वहां से इंग्वाइनल कैनाल से होते ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ मिल जाएंगे तो बन जाएगी यहाँ पर क्या, इजाकुलेटरी डक्ट, ईडी। इजाकुलेटरी डक्ट यूरोथ्रा में ओपन होगी, यूरोथ्रा आगे की तरफ यहाँ से स्पर्म्स आगे जाएंगे तो ये एक्सटर्नल यूरोथ्रल मिएटस बोलते हैं। मिएटस मतलब ओपनिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब जो है टेस्टिस के अंदर की बात करते हैं। टेस्टिस का हमने टीएस लिया, ये टेस्टिस है सपोज। तो टेस्टिस के अंदर करीब करीब 600 टू 700
क्या होते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। टेस्टिस के अंदर इस तरह से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं जिनका नंबर करीब 600 टू 700 होता है। ठीक है, और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल यहाँ पर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसको अपन बोलते हैं रीड टेस्टिस या रीटी टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट टेस्टिस। ये टेस्टिस है। टेस्टिस में ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टोटल 600 टू 700 के आसपास होते हैं। यहाँ इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा इनके अंदर। ठीक है, यहां से स्पर्म जो है वो पहुंचते हैं, एक मैश लाइक नेटवर्क है जिसको बोलते हैं अपन रीट टेस्टिस। रीट मतलब होता है जाल। ठीक है, और यहां से 10-12 छोटी छोटी डक्ट्स निकलती हैं। इनको बोला जाता है वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया 10 से 12 छोटी छोटी डक्ट्यूल्स होती हैं। वासा इफ्रेंशिया निकलती हैं जो कि ओपन होती हैं इपिडिडाइमिस में। ये जो है दिस इज व्हाट इपिडिडाइमिस। फिर यहां से निकलती है वाज डिफरेंस। तो ये क्या है? वास डिफरेंस, जिसको डक्टस डिफरेंस भी बोला जाता है। डक्टस डिफरेंस। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है आपका ईपी, ईपी मतलब एबव डिडाइमिस, टेस्टिस के ऊपर जो डक्ट। और ये क्या है? वासा इफरेंशिया 10 टू 12 स्मॉल डक्ट्यूल्स होती हैं। ठीक है, तो टेस्टिस में जो स्पर्म्स हैं वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से आगे बढ़ेंगे, रीडी टेस्टिस में आएंगे या रीड टेस्टिस में। यहाँ से फिर वासा इफरेंशिया में आएंगे, 10 से 12 जो छोटी डक्ट्यूल्स होती हैं। फिर हाईली क्वाइल्ड डक्ट होती है इपिडिडाइमिस, जिसकी लेंथ करीब 6 मीटर के आसपास होती है। हाईली क्वाइल्ड डक्ट होती है, प्राइमरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म भी बोलते हैं उसको। यहाँ पर स्पर्म्स रहेंगे। देन उसके बाद वास डिफरेंस निकलती है। वास डिफरेंस जो है आगे जाके इंग्वेनल कैनाल से होती हुई कहाँ पर? एब्डोमेन में आएगी। तो पाथवे यदि पूछा जाए तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रीटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस फिर इंग्वेनल कैनाल से होती हुई आएगी। और फिर क्या होगा? वास डिफरेंस आगे जाके फिर सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलकर एजाकुलेटरी डक्ट बनाती है, जो यूरेथ्रा में ओपन होगी। यूरेथ्रा आगे जाके बाहर खुलेगा और इसको एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस बोलेंगे हम। ठीक है, अब हम जरा, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब इस पर से पढ़ते हैं हम। अ, देखिए, बगैर समझे ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ये हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार आया हुआ है आपके नीट में। देखो, टेस्टिस एपिडिडाइमिस वासा इफरेंशिया, बच्चों ये गलत हो गया। टेस्टिस में रीटी टेस्टिस जो होता है वहां से वासा इफरेंशिया निकलती है जो एपिडिडाइमिस में जाती है। एपिडिडाइमिस के आगे नहीं आएगा वासा इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस के आगे वासा डिफरेंस आता है। आया समझ में? ये सब उल्टा सीक्वेंस। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रीटी टेस्टिस ठीक है ये। वासा इफरेंशिया बिल्कुल ठीक है, 10 टू 12 डक्ट्यूल्स होती हैं। फिर एपिडिडाइमिस बिल्कुल ठीक है। फिर वास डिफरेंस आएगा, बिल्कुल ठीक है। वास डिफरेंस एब्डोमेन में पहुंचेगा, वहां इजैकुलेटरी डक्ट बनेगी। कैसे बनेगी? सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ फ्यूज होके देन वो यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगी इजैकुलेटरी डक्ट। और यूरेथ्रा आगे जाके बाहर ओपन होता है पेनिस के टिप पर, उसको एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस, मिएटस मतलब ओपनिंग बोलते हैं। बच्चों ये वाला ऑप्शन बेस्ट है, करेक्ट है। फिर थर्ड वाला देखते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, वासा इफरेंशिया ठीक है, एपिडिडाइमिस ठीक है। देन लिखा है इंग्वेनल कैनाल, एपिडिडाइमिस के बाद इन्होंने वास डिफरेंस यहाँ गायब कर दिया। फिर इंग्वेनल कैनाल के बाद सीधा यूरेथ्रा, सीधा यूरेथ्रा नहीं आएगा। इंग्वेनल कैनाल तो पैसेज है, यहाँ से जाने के बाद एपिडिडाइमिस का वास डिफरेंस आना चाहिए।
देन वास डिफरेंस आगे इजैकुलेटेड डक्ट, देन फिर यूरेथ्रा आएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया पहले आएगा, एपिडिडाइमिस के पहले आएगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो बच्चों इसमें जो है अपना बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा, क्योंकि इसमें परफेक्ट लिखा हुआ सेमिनिफरस टिब्यूल, रीटी टेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटेड डक्ट, वास डिफरेंस आगे जाके एब्डोमेन में सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ फ्यूज होगी, फिर इजैकुलेटेड डक्ट बनेगी, जो यूरेथ्रा में ओपन होगी, यूरेथ्रा बाहर खुल जाएगा, यूरेथ्रल मीटस बोलेंगे। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।